आणि थेट जाऊयात लोकसभेमध्ये राहुल गांधी लोकसभेत बोलतायत. 1.5 years ago, the government of Kerala has announced a moratorium on repayment of farm loans for all Kerala farmers till 31st December 2019. Meanwhile, the government of India is refusing to direct the RBI to consider this moratorium and get it implemented. Meanwhile, in the last 5 years, the BJP government gave 4.3 lakh crores in tax concessions and waived 5.5 lakh crores for rich businessmen. Why is this shameful double standard? Why does the government act as if our farmers are inferior to the rich? I was sad to see that no concrete step was taken in this budget to provide relief to farmers. I would like to request the central government, to direct the RBI to consider the moratorium declared by the Kerala government and ensure that the banks don't threaten the farmers with recovery notices. The Prime Minister also made certain commitments 5 years ago to the farmers of this country on prices, on farm loans, on other issues. नहीं बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ. एंड आपने जो बात रख दी जरूर, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ. आप So there is a terrible situation of farmers in this country. The Prime Minister has made commitments to these farmers. So I would request the government of India to fulfill these commitments. Thank you. माननीय रक्षा मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां तक किसानों की स्थिति का प्रश्न है, यह साल 2 साल 4-5 साल के अंदर ही किसानों की दयनीय स्थिति नहीं हुई है. लंबे समय तक जिन लोगों ने सरकार चलाई है, किसानों की दयनीय स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं. लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार बनी है, बराबर किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उनके द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं. और मैं पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने बढ़ाने का काम किया है, आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं बढ़ाई है. इतना ही नहीं, बल्कि किसान मानधन योजना के अंतर्गत सारे किसानों को चाहे उनके पास कितनी भी जमीन क्यों न हो, 6,000 रुपया की धनराशि देने का जो निर्णय हम लोगों ने किया, उसे हम लोगों ने लागू भी किया. एक रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि उससे किसानों की 20 to 25% की इनकम की वृद्धि हुई है. अध्यक्ष महोदय, ये हमारी ऐसी सरकार है जिससे कि किसानों के लिए बहुत कुछ अभी हमें करना है, लेकिन बहुत कुछ किया है. और सबसे ज्यादा सुसाइड सभी किसानों ने की है तो इससे पहले की है अध्यक्ष महोदय. लेकिन 5 वर्षों के अंदर सुसाइड का नंबर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम हुआ. माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन माननीय सदस्य प्लीज. माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा उठाया है तो माननीय मंत्री जी का जवाब भी सुनना चाहिए. मैंने आउट ऑफ टर्न परमिशन दिए तो आपको जवाब भी सुनना चाहिए. ये तरीका ठीक नहीं है. आपको जवाब सुनना चाहिए. माननीय सदस्यों, नियम 3C के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए. जो सदस्य 20 मिनट तक सभा पटल पर रख सकते हैं उनके माने जाएंगे. श्री अर्जुन मेघवाल जी. अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आइटम नंबर 13 पे जो आइटम अंकित है, डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये 13 पे लिस्टेड है. एक हमारा लेजिस्लेटिव बिजनेस में द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल भी लिस्टेड है. मैं चाहता हूं कि 11 नंबर आइटम की बजाय 13 नंबर आइटम पहले ले लिया जाए तो सारे सदस्य रेलवे पे बोलना चाहते हैं, वो बेहतर रहेगा. ठीक है माननीय सदस्य. आइटम नंबर 12. माननीय अध्यक्ष जी, with your kind permission, I rise to move that rule 331G
of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवरनं राहुल गांधी यांनी सरकारवर घणाघात केलेला आहे आणि नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली वचनं त्यांनी पाळावीत असं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय.